तो जी सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे कैंपर वैन में नाश्ते के साथ, वो भी गरम गरम उपमा। क्या विचार है? चले। यही तो है अपने घर का फायदा, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा आप रहो। आप बता दो। आप बता। क्या बात है जी, क्या खुशबू आई है चिक्की जी, मजा ही आ गया। लो खाओ। और चेहरे ऊपर हवा में ही है ना। तो जी स्वागत है एक बहुत ही खूबसूरत शहर चंपावत से। आपने अभी तक हमारी सीरीज में देखा कैसे हमने कुमाऊं रीजन विंटर में एक्सप्लोर करा। हमारे मुंह में से जो धुआं निकल रहा है उससे आप सर्दी का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। आखिरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग हमारी ट्रिप लगभग एंडिंग करके इस होटल में रुक चुके थे, सैंडी भाई को बाय बाय कह चुके थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो जी आज का वीडियो इस ट्रिप का ऑफिशियली एंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको लास्ट के हमारे 1 या 2 दिन जो भी हम घर पहुंचने में टाइम लगाते हैं वो सब कुछ शेयर करेंगे, घर तक बिल्कुल लेकर जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत होगी यहाँ के मेन जो न्याय के देवता भी कहलाते हैं गोलू देवता के दर्शन से। तो फाइनली हमारे सैंडी भाई आ चुके हैं और बैठो अंदर। चलो चलते हैं यहाँ से, हालांकि 5 मिनट का रास्ता है गाड़ी के अंदर। तो भाई अकेले कैसे आए? अरे बॉस क्या बताए, बहुत लंबी कहानी है। बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी है। चलिए जी अब करवाते हैं आपको गोलजू देवता के दर्शन। तो जी ये हम गली में एंटर हो चुके हैं और ये मेन गेट आता है रेड कलर का। गोरल देवता भी बोलता है ना। तो गोलजू देवता सब एक ही है, ये गोलू देवता एक ही है, मतलब मेन यहाँ पे हुआ आपका। और यहाँ पर आ गया जी श्री गोरल देव मंदिर। आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड जाएंगे तो चाय के बागान आ जाएंगे और यहाँ से हम मुड़ जाते हैं लेफ्ट साइड में और ये है जी मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। क्या चीज होता है ये? गोमूत्र। गौमूत्र होता है जो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है गोलू देवता न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपको उनकी पूरी कहानी पढ़ने में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप इससे वीडियो को पॉज करके ये पूरी कहानी इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए चलिए जी आज के दिन की अच्छी शुरुआत हो गई। हो गया भाई, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। तो जी बढ़िया, इनकी बाइक का ट्रायल भी ले लिया। पापा ने बहुत टाइम बाद बाइक चलाई है। हाँ ये कह सकते हैं। मेरे पास मजा तो आया। 2007 में है ना रॉयल एनफील्ड थी 1978 मॉडल और मैंने उसको मॉडिफाइड करवाया था भाई, जो अभी क्लासिक वगैरह नहीं आती है उसमें कराया था। उसकी जो ढोलकी बोलते थे साइलेंसर को, ऐसे डुक 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 टॉप गियर में है ना। इसको कहाँ से पता लग जाता था? तूने तो नहीं देखा ना? कहाँ से देखा? हाँ नहीं चिक्की नहीं देखा। चिक्की तो 2014 में आई हमारी लाइफ में। आपने कभी बाइक भी चलाई? बेटा घर पे पता लग जाता था शिव मंदिर से ही कि पापा आ रहे हैं। रॉयल एनफील्ड तब चलाई है दोस्तों मैंने, तब सिंगल सीट और बहुत बढ़िया गाड़ी बनवा रखी थी। उसके बाद आई थी ZMR जब लॉन्च हुई थी ना। मतलब ये देख लो अजमेर की फर्स्ट तो नहीं सेकंड गाड़ी मेरी आई थी ZMR। आज भी पड़ी है, मुश्किल से मुश्किल 14-15 हज़ार किलोमीटर चली होगी। अभी वो खड़ी है शोपीस की तरह खड़ी है। कभी बाइक भी दिखाऊंगा आपको मेरी ना ZMR। मैंने उसको बेची नहीं आज तक। चलो फाइनली सैंडी भाई, वो काम जब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाय बाय बोलना, लेकिन ठीक है जल्दी एक नई ट्रिप पे करेंगे। सैंडी भाई के साथ मेरी लगभग 2 रेगुलर ट्रिप हो गई। लास्ट भी इन्हीं के साथ हुई थी और ये वाले भी। अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी, इनका भी। मजा आया, मतलब एक परिवार की तरह बन गए भाई। तो जल्दी आते हैं भाई, अब घर का काम हम आपको ही देखना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, मतलब आप ही का घर बनना है। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं उस चीज की। भाई कहीं पर भी अपना छोटा भाई रहता है ना साथ में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है। मैं हक से इनको फोन करता हूँ सैंडी भाई ये काम है और ये तुरंत कर देते हैं भाई वो चीज़। तो चलिए जी इसी के साथ बाय बाय कहते हैं और अपनी यात्रा को करते हैं आगे के लिए शुरू। तो चलिए जी हमारे घर वापसी की यात्रा और आज के दिन की माता रानी के नाम से शुरुआत करते हैं। बोलो श्री मनसा माता की जय। साथ में गोलू देवता की भी भाई उन्हीं की नगरी में है हम। दोस्तों एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मतलब आप भी बताना वो क्या चीज हो सकती है। चंपावत इतना बड़ा शहर, सबसे मेन जो पुराना मंदिर है ना, मतलब मेन जो ब्रांच होती है किसी चीज की मंदिर की, वो यही है गोलू देवता की। लेकिन आकार और हर चीज में ना चितई वाला जो मंदिर है ना वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है। मतलब मुझे सीरियसली ये चीज़ है ना थोड़ी सी अलग लगी कहने का मतलब। जबकि यहीं से वहाँ पर गए प्रभु, तो फेमस वो ज़्यादा हुआ या क्या है, क्या रीज़न? अगर आप लोगों को यहाँ के लोकल हो तो इस बात को बताना। चितई वाला भाई बहुत बड़ा मंदिर है। अब दोस्तों ये वाला रास्ता ना इतना लंबा नहीं लगता हमें, लगभग 1.5 घंटे का ही है। मेरी गाड़ी से 2 घंटा समझ लो, मतलब इस वाली कैंपर वैन से। बाकी दोस्तों रोड का काम वगैरह जो डेवलपमेंट चल रहा है ना भाई, गजब लेवल पे चल रहा है। पूरी रोड पे केवल 1 या 2 ऐसे लैंडस्लाइड पॉइंट आते हैं। सबसे खतरनाक तो यही वाला है, स्वाला मेरे ख्याल से जगह कहलाती है। ये रोक दिया भैया ने, हाथ दे दिया। ये देखिए एक एक गाड़ी होकर है ना यहाँ से निकलती है। सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड जोन यही है।
हमारा जो टारगेट था ना 15-20 मिनट में कोई ढाबे पर रुकने का, भाई वो इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है, कुछ काम चल रहा है। तो यहाँ पर एकमात्र सारा हमारा भेलपुरी और ये दिए शिवाय बाबू ने। हाँ कैसी जीभ लपलपाई। हमारी मनसा को तो अभी वॉमिट हो गई भाई, इसने सुबह सुबह ना रबड़ी खा ली। मना कर रही थी मैं। कोई बात नहीं, बस रेडीमेड आइटम में दोस्तों यही चीजें हम रखते हैं। तो कितना फूल गया देखो, मतलब हाइट पर तो हैं अभी हम। आज के ना किसी भी रोड पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वेरी गुड। देखो शिवाय क्या बोल रहा है, किसी भी रोड पे कचरा नहीं फेंक। बेटा रोड पे नहीं, किसी की मतलब कहीं पर भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ओनली कचरा डस्टबिन में, ठीक है। वो पपड़ी आती है क्या आजकल इसमें? हाँ पपड़ी आती है ना, मेरे को भी ये रे मेरे को भी खाना है। लूट लिया। लो खाओ। अरे आप देख रहे हो आज क्या लोग खाओ। और ये गई जी चटनी। देख फूल उसमें गिरा दिया बेटा। कोई बात नहीं, साइड में रख दे। अरे मैं फ्लावर हंसा रहा था। मस्का लगा रहा है क्या मम्मा को तो कि मेरे को ज्यादा मिल जाए, है ना? ओ भाई तू पहले बहुत शाना है तू, बहुत शाना। मैं जानता हूँ तेरे को मैं। तो चलिए जी, करीब 20-25 मिनट के बाद रास्ता खुला है, लेकिन भाई मुझे है ना ये ऊपर तक का, पूरा ऊपर तक का दोस्तों देखो ना, बड़ा डर लगता है। तो मैं थोड़ा सा गैप बना के चलूंगा यहाँ पर, है ना, मतलब सेफ साइड लेके। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, जब किस्मत की बात है ना, पहाड़ों में तो रिस्क रहती ही है। हालांकि छोटी से छोटी गाड़ी भी निकल जाती है, ऐसी बात नहीं है। हमारी थोड़ी सी गाड़ी बड़ी है ना, तो उस तरीके से रिएक्ट करती है। भाई बच्चे बड़े पसंद करते हैं यार हमारे, तो है ना, बढ़िया चीज़ है एकदम। तो चलिए जी, अब आया है पेट पूजा का टाइम, और हमारा इस रोड का ये फिक्स ढाबा है। आगे लगा दूँ थोड़ी सी गाड़ी में। हमेशा हमें फ्रेश खाना ही मिला है। 3 बार मैं यहाँ पे रुका हूँ, तीनों बार बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो चलो चिक्की जी, आपका भी एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा बना दे। और यहाँ पर भाई साहब देखो, जो कचालुओं की खेप आई है, एक तरह के आलू के जैसी होती है सब्जी भी, मैंने आपको पहले भी दिखाई है वीडियो में। इसमें देख चिक्की, ये आलू की तरह होता है, अलग तरह की। देख क्या चीज़ है ये, सब्जी है ये भी। पत्थर है, बिल्कुल पत्थर, जैसे नदी के पत्थर होते हैं ना, टाइट है। हाँ कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया इसका, हमेशा नाम भूल जाता हूँ मैं। ये ना दोस्तों डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया बताते हैं, मतलब इससे शुगर वगैरह कम होती है, कंट्रोल होती है। हाँ बेटा, आप खाओगे तो हो नहीं, मुझे पता है ये। और ये आ गया जी गर्मा गर्म खाना। इसमें है ये गडेरी की सब्जी, जो कचालू की टाइप होता है ना। ये है जी दाल, गर्मा गर्म चपाती, ये भांग की चटनी, गाजर और कड़ी। चलिए जी, हाँ बेटा चलेगी। दाल कैसी लगी? शानदार। रोटियाँ सिक के आती है चूल्हे पर। तो जी शानदार खाना हो गया। शानदार मतलब एकदम घर जैसा जो खाना होता है ना, वो हो गया। पहाड़ी राजमा भी लिया वहाँ से हमने। मेरा क्या है, कोई कॉल आ गया था तो मैं उसमें बिजी हो गया। गडेरी वगैरह सब ली हमने। हालांकि पता नहीं बना के खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन ले लेते हैं। राजमा तो हम बनाते हैं, राजमा हमारे सब बच्चों को, सब घर वालों को पसंद है दोस्तों। और पहाड़ी राजमा के ना जो टेस्ट है वो अलग ही है। तो जी फाइनली हम लोग जंगल वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। मतलब टनकपुर लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर रह गया है। मतलब प्लेन्स में हम आने वाले हैं पहाड़ों से, और बहुत ही जल्दी, मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक नॉर्मल गाड़ी चला कर आया हूँ दोस्तों। आज स्पीड भी बहुत अच्छी मेंटेन हो गई। खैर ये रोड भी मतलब ये डबल लेन 4 लेन टाइप जो है ना, हाईवे है ये। बाकी दोस्तों सबसे पहले एक काम तो जो मुझे कराना ही है, पीछे वाली सीट रिमूव करके, है ना, जैसा हमारा एक्सयूवी में बेड था ना, वैसा बेड बनवाना है। हालांकि बच्चे भी एडजस्ट करके सो गए, लेकिन एडजस्ट क्यों कराएं अपन बच्चों को, जब अगर अपने हाथ में है कोई चीज़। उसमें हमारे डबल फ़ायदा है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें इंस्टेंट यूज़ में लेनी होती है ना। अब आप लोग जैसे बोलेंगे कि भाई कैबिन से इसमें कनेक्शन करवाना था या वो था, चलिए वो एक दूसरा टॉपिक हो गया। अभी जो है अपन उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तो बेड का सेटअप करूँगा मैं, बेसिक वाला जो पाइप का, जो मैंने स्कॉर्पियन में नहीं किया था अपने भाई के, आनंद भाई के, उनकी गाड़ी में। और उसके नीचे क्या हमें स्टोरेज मिल जाएगा कि जो हमें चलते हुए मतलब सफ़र में काम में आती है ना चीज़ें, उसके लिए हमें गाड़ी ना रोकनी पड़े और चलती गाड़ी में ही हमारा काम हो जाए। गद्दा लगा के दोनों बच्चों तो मतलब बच्चे और बच्चे की मम्मी आराम से सो सकती है। इतना बड़ा बेड बन जाएगा इसके अंदर। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों बनबासा जो भी है, नेपाल के लगभग हम टच होकर ही चल रहे हैं। 4-5 किलोमीटर के बाद इधर से नेपाल बॉर्डर क्या मतलब नेपाल ही स्टार्ट हो जाता है। उस ब्रिज से कभी मैं आपको लेकर चलूँगा नेपाल की साइड में। हालांकि जाते टाइम भी जल्दी में होता है और आते टाइम भी जल्दी में होता है, तो एक अलग से माइंड सेट करके है ना, इधर की तरफ से हम कभी नेपाल घूम कर आएंगे। भाई साहब हमारे आगे एक ट्रैक्टर चल रहा है और सभी लोग उसमें बैठे हैं। मोस्टली जो लड़के लोग हैं ना, मतलब बॉयज़ जो है, कोई टोपा कुछ नहीं लगा रखा, और इतनी भयंकर ठंडी हवा चल रही है ना भाई। बस दोस्तों एक ही बात का डर है, अभी हमने झंकड़ क्रॉस करा है, अभी आ गया मझोला। बस एक ही बात का डर है कि हमें आगे ना हैवी कोहरा ना मिले, मतलब हैवी फॉग ना मिले, क्योंकि आज मेरा लंबी गाड़ी खींचने का मूड है। हालांकि अभी 500-600 मीटर की विजिबिलिटी है दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आगे जैसे जैसे पहुँचेंगे ना, मतलब रामपुर वगैरह रुद्रपुर के आसपास है ना, सितारगंज भी नहीं आया अभी, तो काफ़ी हैवी कोहरा मिलने वाला है। आज धूप तो दिखी नहीं है, मतलब चंपावत से ठंडा मौसम है ना, इधर दिख रहा है मुझे दिन का। इतना बड़ा तिरंगा है, लेकिन वो भी देख लो कोहरे में क्लियर नहीं दिख रहा। तो जी है ना, सुबह 5:15 का उठे हुआ हूँ मैं। आप लोग बोलेंगे इतना जल्दी उठ के क्या करा,
भाई सुबह टॉयलेट करने उठा और नींद खुल गई, फिर मैं थोड़ा सा एडिटिंग पे बैठ गया कर गया, तो मुझे आने लग गया जी अब झोंका। 3 बज गई होगी, 3 बज गई है, तो हमने बोला चिक्की जी चिक्की खिला दो। और इसको ढूंढने में भाई गाड़ी के अंदर है ना शिवाय बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 10 मिनट से छोटे छोटे हाथों से है ना ऐसे ढूंढे जा रहा है पीछे की तरफ। और इसी के साथ हम लोग रुद्रपुर क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। इस वाले हाईवे पर है ना एक से एक आपको खाने ठहरने के ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब 1 साल के अंदर है ना जो सबसे ज़्यादा डेवलप वाला दिखा है ना ये वाला, और एक वो कौन सा होता है गजरोला वाला, ऐसा लगता है सेम मुरथल आता है ना दिल्ली का, सेम वैसे के वैसे। मतलब क्या चैन खुल रही है रेस्टोरेंट की इनकी। तो जी यहाँ पर अभी हमने टी ब्रेक लिया है। अभी क्या है दोस्तों, अब घर भागने की जल्दी है, टाइम लिमिट हो चुकी है ख़त्म, 2 दिन ऊपर ही चल रहे हैं। तो अब कुछ भी है ना ऐसे रास्ते में चाय पानी के लिए रुकने का मतलब है बनाने का हमारी गाड़ी में है ना 1 घंटा ख़राब होना सीधा सीधा ना। तो रात को डिनर के लिए ही करेंगे कुछ जो भी करेंगे। इसकी पसंद की चीज़ मिल गई ना फ्रेंच फ्राइज, इसको साइड में रखो बेटा। तो जी यहाँ पर चाय के साथ कुछ खाने का भी मन कर रहा था बच्चों का मेनली। तो ये वेज कटलेट है जी, और फ्रेंच फ्राइज कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया साथ में, है ना। चलो मेरे बोला था वेज सैंडविच। अच्छा आपने बोला था, ये कटलेट है। अभी तो सैंडविच भी आना बाकी है। कचौरी नहीं है वो कटलेट है। आपको अच्छा लगा? मनसा को भी पसंद आया ना, चाय बहुत अच्छी बनाई है। तो जी आधे घंटे का ब्रेक हो गया यार। सुबह से गाड़ी रेगुलर चली रही थी ना, कहीं रुके भी नहीं थे। और मौसम का मिजाज तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, ये देखो आप क्या हो रहा है। अब देखता हूँ कहाँ तक जाना सेफ रहेगा। मुझे लगता है वो लास्ट वाला स्टॉपेज है ना जहाँ पे रुपेश जी के साथ रुके थे। हाँ ऐसे कुछ था, रामपुर के आसपास ही है, बस वहीं तक ही चलाएंगे भाई गाड़ी। रामपुर है जी 32, दिल्ली 224, और बिलासपुर इधर भी आता है क्या? हिमाचल में भी है। तो जी प्लान में कुछ चेंजेस हुआ है दोस्तों। जहाँ पर हम लास्ट टाइम रुके थे ना पिंड बलूची करके जो जगह थी रुपेश जी के साथ, अभी मुझे लगता है 5:45 हुए हैं और मुझे 1 घंटा गाड़ी और खींचनी चाहिए क्योंकि अभी कोहरा इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हेलो सर, कैसे है जी? हेलो मैडम, कहाँ से आप? सर बरेली से। अच्छा बरेली से हो? आपका सब्सक्राइबर हूँ भाई। वो समझ गया था हम, आपने जिस हिसाब से रुकाया ना हमें। कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा जी, चलो चिक्की जी क्या हुआ? सेफ पार्किंग का हो गया है काम, भैया से बात कर ली है मैंने। अच्छा और उन्होंने बोला यहाँ मत खड़ी करो, आप अंदर लाओ, उनकी पर्सनल पार्किंग है ना वहाँ पर, बहुत अच्छी है, सेफ एकदम। पीछे तो जी हमने पार्किंग में लगा दी है इनकी पर्सनल पार्किंग में गाड़ी। एक्चुअली क्या है वहाँ पे भैया ने बोला था कोहरा भी इतना ज़्यादा होता करता है, हल्का सी रोड पर भी आ रही थी और बाहर का रश भी काफ़ी ज़्यादा है। इधर फुल प्राइवेसी चिक्की है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी तरह की टेंशन नहीं है। पूरी बाउंड्री वॉल वगैरह बनी हुई है और एनी टाइम ये ऊपर कैमरे वगैरह सब लगा रखे हैं। पानी तो पीना पड़ेगा ना। अभी सबने पी लिया सब। बेटा आप लोग आपकी जगह पे रहो, पापा ने बेड बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको कम लग रही होगी ना सर्दी वहाँ से? हाँ। तो जी गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, फ्रेश व्रेश हो लिए आराम से। गाड़ी के अंदर ठंडी लगती है, पूछो इससे। तो चलिए जी अब मिलते हैं आपसे सीधा सुबह। हल्का फुल्का जो खाने का था हमने कर लिया जुगाड़, और उसके बाद हम मिलते हैं। सुबह की कंडीशन पे डिपेंड करता है कोहरा रहता है या नहीं रहता है। वैसे भैया ने तो बोला था कोहरा तो रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे अभी इस टाइम तक अगर कोहरा नहीं मिला ना एकदम क्लियर है तो सुबह चिक्की अपन जल्दी निकल सकते हैं। कहने का मतलब जल्दी मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक निकल सकते हैं यहाँ से, है ना। चलिए जी अब मिलते हैं आपसे सीधा सुबह। तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रही है 6:15 और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पानी गर्म। चाय नहीं बना रहा हूँ अभी, सब लोग सो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। तो चलिए जी गर्म पानी पीते हैं, चिक्की जी का हालचाल पूछते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे ले जाते हैं। चिक्की जी क्या विचार है? चले चाय वगैरह तो अभी रहने देते हैं, दूध भी नहीं है खैर। चल आगे करेंगे, अभी तो इतना जल्दी कुछ भी नहीं है ना भाई। आज लंबी ड्राइविंग है तो मैं तो ये लोअर ओवर में ही रहूँगा। ठीक है मैं कार्गो नहीं पहनूंगा, टक ही रहने दे अंदर। यही तो है अपने घर का फायदा, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा आप रहो। ऑल सेट। तो आज तो बड़े स्पोर्टी लुक में आ गए आप मेरे को देख के। चेंज कर लिया। हाँ चल बढ़िया, कंफर्टेबल है, लोअर पहन लिया, जैकेट पहन लिया, है ना। ऑल सेट बच्चा लोग, ऑल सेट। आ जाओ चिक्की जी आ जाओ। चलो भैया अपने घर। चलिए जी। बोलो श्री मनसा माता की जय।
दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि इसी सीरीज में मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, सेफ जगह गाड़ी पार्क करने की या वो सब कैसे देखते हैं। देखिए जी, आपको अंदर से वाइब आ जाएगी, डिपेंड करता है। अभी तक हमारा आज तक का इतने साल हो गए, हमने काफ़ी बार हाईवे पर गाड़ी रोक कर है ना स्टे भी किया है गाड़ी के अंदर, लेकिन हमारा कोई भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हाईवे छोड़िए, हमने कहीं पर भी कैंपिंग की ना, हमें लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। पहली बात तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर किसी ने बोल दिया नो, तो वहाँ पर आप बहस मत करिए कि यार क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, सीधा वहाँ से निकल जाइए। अगर उसने नो बोला है तो किसी रीज़न से ही बोला है भाई। तो वही है, जैसे कि हम रात को यहाँ पे रुके थे, करे थे, मुझे पार्किंग काफ़ी बड़ी लगी। मेरे रुकते ही जो हितेश जी है वो आए सीधा। सबसे मेन चीज़ तो हमारी गाड़ी है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना भाई, आकर्षण का केंद्र बनी हुई रहती है। थोड़ी सी भीड़ भाड़ टाइप हो गई, भीड़ भाड़ मतलब 8-10 जने और भी देखने के लिए आए करे। उन्होंने बोला यार क्या चीज़ है ये, मतलब क्या चीज़ है। तो उनको समझा भाई ये कैंपर वैन है, इसी में हम लोग रहते हैं करते हैं, और वो सब चीज़ें बड़े खुश हुए। मैं बोला जी यहाँ पे रात को हम रुक सकते हैं गाड़ी लगा के। बोले यहाँ पे क्यों, आप हमारी पर्सनल पार्किंग में रुकी है करिए। तो मुझे मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला करा। तो कुल मिला के क्या है जी, आपको बात करना आना चाहिए क्या। अगर मुझे, जैसे कि हमारे विवेक भैया बोलते हैं, विनम्रता से भारत में जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप किसी भी सुनसान जगह में परिवार के साथ रुक जाइए कर जाइए, वो मतलब उस तरह की रिस्क मैं कभी नहीं लेता हूँ। उस कंडीशन में अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे गाड़ी में रुकना सेफ नहीं होगा, या गाड़ी में मतलब कैंपर वैन है, तो ऐसा नहीं कि उसी में रुकना ही है, तो हम होटल का रूम ले लेते हैं। वो हर बार आपसे शेयर करते हैं कि भाई हमने रूम ले लिया था रात को, या वो कर लिया था। कंफर्ट, सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते दोस्तों। तो जी यहाँ पर भूख लग गई है, तो जो घर से हम लोग बना के लाए थे, क्या चीज़ है, लाइक पापा को भी दे दे, गुड़ की पपड़ी। पहले ये खाऊंगा मैं तो। हाँ पता है इसमें क्या? आप बता दो। आप बता। मुझे नहीं पता। लड्डू। है गोंद के लड्डू। कौन के? आनंद आ गया। अब जैसे आगे जो बलेनो चल रही है ना, वो 3-4 बार ओवरटेक कर चुके हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार क्या करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। अभी स्पीड भी उन्होंने धीरे करी है। भाई ने गाड़ी में से फ़ोन दिखाया, भाई सब्सक्राइब किया आपको मेरा भाई, धन्यवाद आपका दिल से। अच्छा लगता है भाई। कौन बच्चा मस्ती कर रहा है ये? देखो इनको सुबह सुबह एक्टिव मोड में है, लड्डू खा के। लड्डू का असर है क्या ये? हाँ। कावड़ है अभी कौन सी कावड़ है? रुकवा भी रहे ना, ये गाड़ियों को भी रुकवा रहे हैं। तो जी ईस्टर्न पेरिफेरल वे का जो कट आता है ना, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। सुबह के कितने बजे ना, 10:30 10 बज चुके हैं। अब मतलब भूख लगने लग गई है ठीक ठाक वाली। मतलब ये ना हमारा बेसिकली नाश्ते का टाइम होता है घर पे, लेकिन अभी वही है, ब्रंच टाइप कुछ कर लेंगे। क्या खिला रहे हो, हल्का फुल्का जो जल्दी बन जाए? उपमा खा लेते हैं। उपमा का है व्यवस्था? चलो जी सब है। बच्चा लोग, उपमा नहीं पोहा। बेटा जिसको खाना है खा लो। नहीं खाना है, हाँ नहीं खाना है, जय सिया राम। हम तो उपमा खाएंगे। दादा को याद करो। पधारो जी अंदर। तो जी सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी कैंपर वैन में, नाश्ते के साथ, वो भी गरम गरम उपमा। चलिए जी, और बहुत ही इंस्टेंट है। मतलब सारी मेहनत चिक्की जी घर से कर लाई थी। ये देखिए बढ़िया देसी घी का। ये डब्बा तो खाली नहीं हुआ उस दिन, इतना सारा खा लिया फिर भी। तो मैं बहुत सारा बना के लाई थी। हाँ ठीक है, बढ़िया चीज है ये तो। और इधर हमारी बिटिया क्या कर रही है भाई? फोल्ड कर रही हूँ। हाँ ये भी काम कर रही है। और ये क्या कर रहा है शिवाय बाबू? देख रहा है। कुछ काम मत कराना तू, है ना। तो ये क्या जी, पानी जो पहले से थोड़ा सा गर्म कर रखा था चिक्की जी ने। अपन ने लास्ट टाइम खाया था ना, थोड़ा सा नमक कम लगा था मुझे। हल्का सा कम था। हाँ, पर वो तो चटनी थी तो उससे पूर्ति हो गई थी। हाँ लेकिन आज चटनी नहीं है ना। आज चटनी तो है ही नहीं, फिर क्या करेंगे शिवाय? नमकीन है ना। हाँ। बोलो बिना चटनी के खा लेंगे पापा, जो मिल गया ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गया जी इसके अंदर उपमा का प्रीमिक्स। क्या है? मिर्ची। वो बहुत तीखी होती है। क्या बात है जी, क्या खुशबू आई है चिक्की जी, मजा ही आ गया। तो चले जी अब सीधा प्लेट में, अगर पत्तल में ही खा ले। जैसे आप बोलो। एक ही पत्तल लगा ले, चारों उसी में खा लेंगे बढ़िया एकदम मिल बांट के। क्योंकि भाई अभी बर्तन वर्तन धोने का टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसमें कंप्लीट प्रोसेस में हमें सिर्फ 10 मिनट लगा है। हाँ। 10 मिनट भी नहीं लगा होगा पूरा। कुछ नहीं, बस 5-7 मिनट पानी गर्म हुआ और फिर डाल दिया बस। तो ऐसी चीजें क्या सफर में हेल्दी भी रहती है दोस्तों, और घर से बना के ले आते हैं ना प्रीमिक्स वगैरह। हालांकि इस बार केवल उपमे का ही बना के लाइए, 2-3 चीजों पर और ट्राई करेंगे। चिक्की जी का अभियान जारी है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। हाँ बढ़िया एकदम। पत्तल का पड़े इसमें से। तो जी हाथों हाथ मैं कर देता हूँ रेगुलेटर ऑफ। और कुछ काम है घी निकाल दो उसके अलावा? चलिए जी अब ठंडा मत करो, फटाफट मिलते हैं सीधा टेबल पर। हाँ। क्या बोल रहा था शिवाय अभी? देखो गाइस
गरम गरम मैं दिखाऊंगा। हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, देखो भाई शिवाय प्रेजेंटेशन दे रहा है भाई। चलिए जी। नमकीन में तो सी होती है। अच्छा, चाहिए तो बहुत कुछ होता है, पंचायती पूरी है, नमकीन भी तो चाहिए होती है। हाँ मैं तो खा लूंगा बेटा इधर खड़ा खड़ा आराम से। भाई व्लॉगिंग के कारण उल्टा हाथ से खाना पड़ रहा है। घी को ऐसे मैश करते हैं। हाँ घी को मैश करो। करेक्ट। तो जी आनंदी आ गया, एकदम भरपेट उपमा खाया हमने बढ़िया देसी घी के स्वाद के साथ, प्लस रतलामी इंदौरी नमकीन के साथ। हाँ बेटा अच्छा हो गया, आराम से खाया। तो मैं हल्का सा गुनगुना पानी करके बोतल में भर रहा हूँ भाई। इस बार कोशिश यही कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम गुनगुना पानी ही पिए, क्योंकि कफ एंड कोल्ड क्या जा नहीं रहा किसी का भी। मेरा तो लगभग ठीक हो चुका है, लेकिन चिक्की जी की हालत बहुत ज़्यादा डेली है भाई। चलिए जी, तो ईस्टर्न पेरिफेरल वे के लिए हम लोग चढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे रुकने का रीज़न ये था कि लगभग 10 सवा 10 बज चुके थे और ये नाश्ता और कम खाने का ही टाइम हो गया था हमारा, भूख लगने लग गई थी। और ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर कहीं पर भी पार्किंग की जगह नहीं है 100 किलोमीटर तक लगभग। तो पापा को थोड़ी सी झपकी आ रही है, थकान सी हो रही है। वो सुबह 5:30-6 बजे के उठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे वॉशरूम के लिए उतरे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा नैप ले रहे हैं गाड़ी में। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आराम से उतरो नीचे। देखो मम्मा बचपन आ यूनिकॉर्न। तो भैया हम बैठ गए शीशों पे और चेहरे ऊपर हवा में ही है ना। एक बात बताओ, हमको लगता है हमारे ही बच्चे जिद्दी करते हैं, लेकिन उनकी छोटी सी बच्ची है, वो कब से झूला झूल रही है और जाने को आगे तैयार नहीं है। उसको पकड़ के लेके गए अंदर गाड़ी में। आज तो दोस्तों इतना लंबा लग रहा है ना ये 100 किलोमीटर का पैच। मैं तो बीच में आधा घंटे के लिए सो भी गया था, इतनी गहरी नींद आई ना मुझे। वो ये सुबह 5:30-6 बजे उठ जाते हैं ना। तो जी हमने पकड़ लिया है जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, जब से ये वाला पैच बना है ना, वो दौसा से जाने वाला रूट जब से बंद हुआ है, मतलब इतनी शांति मिली है ना। कम से कम आधे पौन घंटे का हमें फ़र्क मिलने लग गया है, मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके अलावा भाई उधर 2 व्हीलर्स वगैरह जो भी है ना, इतनी गाड़ियों का रश रहता था, उनसे काफ़ी डर डर के चलाना पड़ता था। लगभग 100 किलोमीटर दोस्तों हमारा घर रह गया है। जयपुर रिंग रोड से हमने पूरा जयपुर क्रॉस कर लिया है और भाकरोटा के आसपास ही जाके निकलता है। भाई आज तो इतनी थकान हो गई ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सुबह 7 बजे से निकला हुआ हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ रेगुलर। हालांकि बीच बीच में हमने स्टॉपेज लिए थे। और इस तरह से दोस्तों हम लोग पहुँच जाते हैं सकुशल अपने घर, और हमारी उत्तराखंड की यात्रा यहीं पर खत्म होती है। हाँ जी आ गए। क्यों, कैसी रही यात्रा? बहुत बढ़िया। बढ़िया? ओ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो बढ़िया है। इधर तो सर्दी इतनी नहीं है जितनी उधर है। मजबूत हो के आया वहाँ पे जाके है ना। और क्या बना रहे हो यहाँ पे हमारे लिए? मैंने आलू प्याज की सब्जी है, मैंने कहा गरम गरम जाडी रोटी बना दूंगी। वही साटा रोटी, और क्या, देख लो।